जयपुर में एसीबी ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है। राजगांव के संयुक्त निदेशक प्रद्युम्न दीक्षित ने पद का दुरुपयोग करते हुए टेंडर पास किया और फिर उन्हीं कंपनियों में अपनी पत्नी को नौकरी दिलवा दी। टेंडर पास कराने वाली कंपनियां हर महीने अधिकारी की पत्नी को 1.5 लाख से ज्यादा की सैलरी देती रही और 21 महीनों में 37,54,000 रुपए घर में बैठे बैठे ट्रांसफर करवाते रहे। एसीबी इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है, जहां एक अधिकारी ने रिश्वत लेने के बदले अपनी पत्नी को महीने में 1,60,000 रुपए सैलरी दिलवाई। एसीबी में कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार डीओआईटी विभाग में राजकॉम के संयुक्त निदेशक प्रद्युम्न दीक्षित ने अपनी पत्नी पूनम दीक्षित के 5 अलग अलग खातों में 21 महीनों में 37,54,000 रुपए जमा करवाए। प्रद्युम्न ने टेंडर पास करने के बदले कहा कि वो कंपनी उनकी पत्नी को नौकरी पर रखें और हर महीने सैलरी दें। अधिकारी ने अपनी पत्नी पूनम दीक्षित को ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड, ट्रीजन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में बिना काम किए ही नियुक्त दिखाया। दोनों कंपनियों ने जनवरी 2019 से सितंबर 2020 के बीच अधिकारी की पत्नी के 5 बैंक खातों में 37,54,405 रुपए वेतन दिए। पूरी अवधि में पूनम दीक्षित कभी भी ऑफिस नहीं गयी। आरोप ये है कि प्रतिबंधित क्षेत्र के पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया गया है। प्रद्युम्न दीक्षित को ओरियन प्रो सॉल्यूशंस और ट्रीजन सॉफ्टवेयर नाम की 2 कंपनियों का टेंडर पास करना था और इस अधिकारी ने दोनों कंपनियों से कहा कि उनका टेंडर तभी पास करेंगे जब वो उनकी पत्नी को अपनी कंपनी में किसी पद पर नौकरी देंगे और दोनों कंपनियों ने ऐसा ही किया। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि नौकरी और पद देने के बाद भी अधिकारी की पत्नी पूनम दीक्षित कभी ऑफिस नहीं गई, लेकिन उनके 5 अलग अलग खातों में हर महीने 1.5 लाख से ज्यादा की सैलरी लगातार आती रही और 21 महीनों में 37,54,000 रुपए अकाउंट में मंगवाए गए। शिकायत में ये डीओआईटी के जो अपने जॉइंट डायरेक्टर प्रद्युम्न दीक्षित थे, उनकी जो वाइफ है पूनम दीक्षित जिनको कहते हैं, उन्होंने अपने 2 कंपनियों के उस पर सैलरी के भुगतान उठा लिए और जबकि ऐसा है कि उसमें उन्होंने कोई इस प्रकार की कोई मतलब सर्विस नहीं दी, उसके बावजूद उनको भुगतान दिए गए। अब ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में डिटेल इसका जो भी खुलासा होगा वो आगे किया जाएगा। पत्नी की उपस्थिति रिपोर्ट भी खुद प्रद्युम्न दीक्षित सत्यापित करते थे। दोहरी सैलरी और फर्जी प्रदर्शन रिपोर्ट का खेल एसीबी की जांच में आया है। साथ ही जांच में ये भी बात सामने आई है कि पूनम दीक्षित ने एक ही समय में 2 कंपनियों से वेतन लिया। ओरियन प्रो में नौकरी दिखाते हुए उन्होंने ट्रीजन से भी फ्रीलांसिंग के नाम पर भुगतान लिया। इसी अवधि में दोनों कंपनियों को सरकारी टेंडर भी मिले। पूरा मामला तब खुला जब एक परिवादी ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 6 सितंबर 2024 के आदेश पर एसीबी ने 3 जुलाई 2025 को प्राथमिक जांच दर्ज की। कंपनियों और बैंक खातों का रिकॉर्ड खंगाला। 17 अक्टूबर 2025 को एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कंपनियों और बैंक रिकॉर्ड खंगालने पर पूरे घोटाले का खुलासा हो पाया। इसके बाद 17 अक्टूबर 2025 को एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जांच डीएसपी नीरज गुरनानी कर रहे हैं। एसीबी जांच में खुलासा हुआ है कि 21 महीने में 5 बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए। राजकॉम के संयुक्त निदेशक ने पत्नी को 2 कंपनियों में कागजी नौकरी दिखाकर 37,54 लाख रुपए दिलवाए। प्रदेश में अपनी तरह का ये अनोखा भ्रष्टाचार है, जिसमें टेंडर के बदले फर्जी नौकरी और घर बैठे बैठे हर महीने 1.5 लाख से ज्यादा के पैसे। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम और कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार करने पर तुरंत एक्शन होता है और जब एक बार कोई फंस जाए तो वसूली के साथ साथ इज्जत और शोहरत भी चली जाती है। एसीबी ने अधिकारी और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। बहरहाल एसीबी की टीम ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। इसके साथ ही एसीबी को इसमें यह भी शक है कि उस संयुक्त निदेशक के अलावा और भी लोग इस रिश्वतखोरी के खेल में शामिल हो सकते हैं। पद का दुरुपयोग किया गया है और जो संयुक्त निदेशक है उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को लाभ पहुंचाया बल्कि और भी उसने इस तरह से लाखों करोड़ों रुपए पद पर रहते हुए अर्जित किए होंगे। तो बहरहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है।
सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर।